कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री नारायण भगवान की कृपा सदा और सर्वदा बनी रही। आज हम आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के पंचम स्कंद में कथा अध्याय 21 और 22 का रसपान कराएंगे। अगले की कथा में हमने श्रवण किया था भारत के वंश का वर्णन तथा अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वतों का वर्णन। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे सूर्य की रात और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, परिमाण और लक्षणों सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसके अनुसार विद्वान लोग धूलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना, मटर आदि के 2 दलों में से एकाएक स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही धूलोक का भी परिणाम जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तर नारायण, दक्षिण नारायण और विषुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे, नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा, छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रति मास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जान मनुष्य उत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु की पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी में, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभौरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्य उदय, मध्याह्न, संयम काल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीव की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। हे राजन, जो लोग सेमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्यकालीन रहकर भी तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रख कर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिमंडल को घुमाने वाला निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसी दाईं ओर रख कर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते हैं मालूम होंगे, और जहाँ वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने का कारण है। वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएं तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 लाख करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिषों के क्रम में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है।
इसका संवंतर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमिया हल हैं, 3 चौमसेन रूप 3 नाभि अवन हैं। इस रथी की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा पहिया मानस उत्तर पर्वत पर इसमें लगा हुआ। यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानस उत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौड़ाई है। उसके ऊपरी भाग में तल यंत्र की धुर के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। इसमें अरुण नाम के सारथियों ने गायत्री आदि छंदों से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को लेकर चलते रहते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरू के एक बराबर आकार वाले वलक आदि 60,000 ऋषि स्वास्तिक वचनों के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 है, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कह जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य के दो दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेर में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के कथा अध्याय 21 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 22 का, जिसमें वर्णन है भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उसमें भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाईं ओर रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण के लिए और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनकी यथयोग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्ण धर्म आश्रम का अनुसरण करने वाले पुरुष वेदित्र द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा है। वे ही पृथ्वी और धूलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संतवांतर के अव्यय हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमा मास से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का पितृ मास से 1 रात और 1 दिन तथा सौर मास से 2.25 नक्षत्र बताया जाता है। जिसने काल में सूर्यदेव इस मनवंतर संतवंतर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अयो ऋतु कहा जाता है।
आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है उसका आधा वे जितने समय पार कर लेते हैं उसे एक आयन कहते हैं, तथा जितने समय में वे अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं उसे अवान्तर भेद से सवान्तर, परिवस्तर, ईड़ावस्तर, अनुवस्तर अथवा वस्तर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य की 1 वर्ष मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगढ़ के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में एक नक्षत्रों को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। यही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्ष आदि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए उन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें कालचक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रहकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता रहता है। यह वर्ष कराने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को पर्याय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई है। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्रायः मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से न चले तो एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। यह यदि वक्र गति से न चले तो एक राशि को एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि ग्रह दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायः सभी के लिए अशांति का कारक हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्त ऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5म स्कंद में कथा अध्याय 22 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कथा में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।